नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा पहुंच चुकी है बिहार के कटिहार ज़िले में और इस वक्त हम खड़े हैं ठीक व्यवहार न्यायालय कटिहार के सामने। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग जुटे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे जो सियासी समीकरण है वो समझा दें। यहाँ से 3 बार से विधायक है तारकिशोर प्रसाद। 2005, 2010, 2015 3 चुनाव इन्होंने जीते। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी इस बार फिर से तारकिशोर भगत ही हैं। इसके अलावा बात करें तो आरजेडी से राम प्रकाश महतो को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। पुराने कद्दावर नेता हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री भी रहे, लोगों ने बताया। तो लोगों से बात करेंगे कटिहार के बड़े मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट देने वाले हैं। बात शुरू करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? SK चौधरी। SK चौधरी। क्या करते हैं आप? टीचर हैं? यस। शिक्षक हैं? यस। क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षकों को लेकर, अगर जो शिक्षा को लेकर हम सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा बात होती है। सबसे पहला कमेंट तो मैं आपसे शिक्षक के नाते यही चाहूँगा कि शिक्षा पर, कटिहार में शिक्षा व्यवस्था लेकर क्या व्यवस्था है, क्या हुआ है? जी, जहाँ तक कटिहार की शिक्षा के, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था तो ठीक है पहले की अपेक्षा, क्योंकि अच्छे टीचर्स हैं, योग्य टीचर्स हो रहे हैं और पढ़ाई वगैरह भी नियमित हो रही है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। बहुत कुछ अभी और होने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि नहीं है, क्या होना चाहिए? यस। क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सही है कि पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का स्टैंडर्ड लो तो है ही। मेनली आपने देखा होगा कि क्लास 6 तक के बच्चे को या 8 तक के बच्चे को इंग्लिश कंपल्सरी नहीं किया जाता है। और नो डाउट आफ्टर पासिंग ऑफ 10th एंड 12th दे गेट बिग प्रॉब्लम व्हेन दे गो फॉर द कंपटीशन। तो अनडाउटली इंग्लिश मस्ट बी फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज। आई वुड लाइक टू थिंक। तो आप कहाँ पढ़ाते हैं आप? एक्चुअली आई एम प्राइवेट टीचर, माई इंस्टीट्यूट। हाँ, यस। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ। ठीक है। विधायक जी यहाँ पे हैं तारकिशोर भगत। कैसा रहा उनका काम 5 साल का? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार राय। क्या करते हैं आप? हम यहीं अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट में। वकील साहब। वकीलों से मिलना मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि तर्कों पे बात करते हैं। तो तर्कों के आधार पे मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले 5 साल का कार्यकाल विधायक जी का कैसा रहा? सरकार में भी थे। देखिए, तारकिशोर प्रसाद जो हैं, इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, न मोहल्ला से मतलब है। अभी हर एक मोहल्ला में गंदगी का अंबार है, जबकि कटिहार को नगर निगम बनाया गया है। तो नगर निगम MLA यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि गंदगी कहाँ कहाँ है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब जहाँ तक आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि शिक्षा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों डुबा करके बैठ गए। दोनों। पर नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने बहुत काम किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि एकदम पढ़ाई को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसा टीचर सबको बहाल किया जो 32 साल तक भैंस चराया और उसको टीचर में बहाल कर दिया उन्होंने। वो टीचर क्या पढ़ाएंगे? हमको यह जवाब दीजिए। आप ही से हम पूछ रहे हैं। जवाब तो नीतीश कुमार देंगे, यहाँ की सरकारें, यहाँ के विधायक देंगे, हम क्यों देंगे? आप भी पूछ सकते हैं नीतीश कुमार से, बुझे ना। वो जवाब ही नहीं देते। जनता का जवाब मांगना चाहिए, चुनाव है। यही। और यहाँ जो है हवा है अभी राम प्रकाश महतो का, वो बहुत योग्य हैं। एक प्रोफेसर के नाते वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और हर एक पब्लिक के मुंह पर अभी राम प्रकाश मंत्री कब थे? लालू यादव के दौर में। तो शिक्षा मंत्री थे भाई। क्या किया शिक्षा मंत्री के तौर पर जब वो खुद शिक्षा मंत्री थे? नीतीश कुमार के लोग या बीजेपी के लोग कहते हैं चरवाहा महाविद्यालय खुलाए थे, एजुकेशन के नाम पे कुछ काम नहीं किया था। क्या किया बताइए? आप कह रहे हैं अच्छे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, किया क्या? राम प्रकाश महतो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ हेड जो लालू यादव थे, वो उनका स्थिति देखिए क्या है। अभी वो जेल में है। क्यों जेल में है? पशुपालन घोटाला में। नहीं पता आपको? नहीं पता क्यों जेल में? जी, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। जी, क्या करते हैं आप? हम एडवोकेट कलर के हैं। अच्छा। जी, हृदयगंज वार्ड नंबर 6। क्यों जेल में, आपको पता नहीं है? चारा घोटाला में। चारा घोटाला में है सर। तो मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो भी नेता जीत के जाते हैं, या वार्ड कमिश्नर हो, विधायक हो, सांसद हो,
वार्ड नंबर 6 जो है सिर्फ नगर निगम कहने का है, ना रास्ता है सर, ना पोल लगा, लाइट है, लाइन है पोल में, लेकिन बल्ब नहीं है, LED बल्ब जो कहा जाता है। कौन ले गया LED बल्ब? कौन चुरा ले गया? चोरा नहीं लगा, लगा ही नहीं। अच्छा, लगा ही नहीं है। सरकार का कहना था कि हर घर बिजली, घर में तो बिजली है ही, लेकिन लाइट, पोल में लाइट नहीं है, अंधेरा में दिक्कत होता है सर। इस साल की बरसात में भरी जांग पानी रास्ता में था। हाँ, नगर निगम सरकार तो सब चार्ज जोड़ के ले रही है, लेकिन सरकार पब्लिक की सुविधा कुछ नहीं है। पैसा लेती, सरचार्ज लेती, सुविधा नहीं देती है। सुविधा नहीं देती है। आप अभी जब मैं इनसे वकील साहब से बात कर रहा था और पत्रकार की कुछ बात आई तो आप बोले अर्नब गोस्वामी कुछ बोले, क्या बोले? अरे वो तो सुशांत सिंह के पक्ष में नहीं हल्ला कर रहे थे कि न्याय मिले, लेकिन न्याय के बदला में पत्रकारें जी को अंदर उद्धव ठाकरे ने भेज दिया। ये तो देश की दुर्भाग्य है, हैं? जिसके लिए मैंने न्याय मांगा और वही दूसरे को जेल में दे दिया, हैं? तो देश का क्या दुर्भाग्य है सर, हैं? गलत हुआ। गलत। ये तो हम लोग वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देते हैं। यहाँ कुत्ता बिलाय जो भी उठेगा बीजेपी के नाम पर उनको वोट दिया जाता है, काम हो या ना हो। जी, आपको ये पता है अर्नब गोस्वामी किस मामले में अंदर गए? पता है? अब सर किस मामले में गए ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन टीवी में देखे कि टीवी में क्या देखा आपने? हाँ, चूँकि मैंने जो न्यूज़ में सुना है कि उन्हें हत्या के उस्काने के आरोप में अरेस्ट किया गया है, तो जब तक कि ये बात क्लियर नहीं हुई है कि उस्काने के आरोप में जो कि वो आरोपी ने खुद सुसाइड किया या नहीं किया, उसके साथ बचने के और सारे विकल्प थे, इसके बावजूद भी उस पर यह आरोप मढ़ा गया है कि हत्या का उस्काने का आरोप। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारत का एक नागरिक होने के नाते कि मीडिया निष्पक्ष काम करती है, और अर्नब गोस्वामी का भी मैंने बहुत सारा प्रोग्राम्स देखा है, कहता है भारत में, और वो निर्भीक बोलते हैं और सही तथ्य को लाते हैं। भले अन्य मीडिया या और सारे जो कुछ भी बोले, लेकिन वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं और उनके साथ भारत के लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं भारत के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। पर जो आरोप है वो भी तो गंभीर हैं। आरोप गंभीर हैं, लेकिन जिन्होंने आत्महत्या की उनका सुसाइड लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है। अच्छा, जी, उनका नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो वो पत्रकार हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है जो उसको पकड़ के धक्का मुक्की करते हुए आप गाड़ी में बैठा के ले जाएं। वो जो अरेस्ट करने का तरीका था वो सही नहीं था। उनको बाकायदा जो जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रियाएं होती है, वो देश के सम्मानित व्यक्ति भी हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं। बात ऐसा है कि मेरा नाम चंदन वर्णवाल है, मैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अभी के टाइम में राजनीति में राज है, नीति नहीं है। जैसे आज अगर देखा जाए, सब लोग बोलते हैं कि हम युवाओं का सरकार लाते हैं, लेकिन सही मायने में पूछा जाए तो युवा का सरकार कोई नहीं लाते। आज किसी पार्टी में अगर आप चले जाते हैं, अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आपको कभी भी टिकट नहीं मिलेगी विधायक के लिए, जो पहले से हैं, जो करोड़पति हैं, जो दबंग छवि के वैसे लोग। मेरा कहना आज के समय में जो 8 मार्च को एक बिहार में जो पार्टी लॉन्च हुई है पुष्पम प्रिया चौधरी का, वो पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है। आज नहीं तो कल उसका जो मतलब एजेंडा है वो बिहार को आगे ले जाने का है। बहुत सारे लोग अभी उस पार्टी को नहीं जान रहे इस विधानसभा में, लेकिन आने वाले समय में वो पार्टी जो रहेगी बिहार के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्लूरल्स पार्टी अच्छा योगदान करेगी, पर इसका मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो यहाँ और पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, क्या ये सही लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाते? नहीं, सही लोगों को आप कैसे आप मान सकते हैं कि सही लोग? पूछ रहा हूँ आपसे। आप देखिए ना, आप जदयू का देख लीजिए, आनंद सिंह जैसे लोगों को वो टिकट दे रहे हैं। आप आरजेडी को देख लीजिए, उसका जो सीएम कैंडिडेट ही है वो 8वीं पास नहीं बोल सकते, उसको 9वीं फेल बोलिए, क्योंकि 9वीं फेल है। आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो बिहार के लिए डेवलपमेंट कर सकता? और वैसे सबसे बड़ी बात ये है ना, क्योंकि ये सब जो दल है आज जदयू के साथ है, कल बीजेपी के साथ है, कल राजद के साथ। अरे भैया, हो क्या रहा है? हम आपको वोट दे रहे हैं, ये गठबंधन की राजनीति कब तक कीजिएगा? मेरा वोट जो हम आपको दे रहे हैं आप तक ही ना सीमित रहना चाहिए। हम तो जदयू को वोट नहीं कर रहे हैं, हम आरजेडी को कर रहे हैं, तो आरजेडी तक ही रहना चाहिए। लेकिन आप क्या कर लेते हैं, बाद में कोलैप्स कर लेते हैं।
आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। और बात रही अपनी कटिहार की, कटिहार वैसे 7 विधानसभा क्षेत्र है। 7 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं, जो एक बार बनते हैं वो दूसरे बार भी बनते हैं, फिर तीसरे बार भी बनते हैं। हमारा कटिहार विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे अगर देख लीजिएगा तो ऊपर में भी एनडीए का सरकार, स्टेट में भी एनडीए का सरकार, डबल इंजन सरकार। नहीं सुनिए, केंद्र में भी एनडीए का सरकार। आपका मोदी जी और नीतीश जी बोलते हैं ना डबल इंजन सरकार है। अरे भैया उनका तो भैया डबल इंजन इतना पावरफुल है, इतना सीसी का गाड़ी है, किधर खींचते हैं, सिर्फ पेपर में डोर टू डोर स्क्रीनिंग वाला। ललन टॉप तो आज के समय में बहुत ही अच्छे न्यूज़ चैनल जो कि निष्पक्ष रूप से सभी चीज़ को कवरेज करते हैं। हम ललन टॉप का स्पेशली बहुत बड़े फैन। हम जा रहे थे, आपकी गाड़ी देखे हम रुक गए। भैया शुक्रिया। मुद्दे की बात बताइए, क्या बोल जो 15 साल से यहाँ पे जो नगर निगम जो है, जो जल जमा हुआ है, इसका कोई निवारण नहीं है। आज आप बोलते हैं 2 अरब रुपया का पैकेज आया है, भैया ड्रेनेज बन जाएगा, फलना बन जाएगा, चिलना। भैया 15 साल कहाँ था चुनावी? ये क्या होता है? ये जो कोरोना वाला जो आया डोर टू डोर स्क्रीनिंग का, भैया मेरे घर में डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुआ नहीं, आप पेपर में दे दिए 96%, 100। भैया कर क्या रहे हैं? पेपर में ही आपको सरकार चलाना है तो पेपर में ही चलाइए ना, जनता के बीच। पेपर में सरकार चल रही है। एक मुद्दा तुमने और गुरु उठाया कि तेजस्वी यादव को लेकर कि वो 9वीं फेल हैं, तो क्या 9वीं फेल हैं तो उसका फर्क पड़ता है? यहाँ वोटरों पे इसका फर्क पड़ता है। आज अगर मेरा क्योंकि वो वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। अगर मेरा बाप अगर सीएम रहता ना तो हम भी बहुत अच्छे पढ़ाई एजुकेशन करके रहे। जो गरीब आदमी है ना, गरीब का बच्चा अगर 9वीं फेल है तो हम समझ सकते हैं क्योंकि उसकी मजबूरी है। उसके मम्मी सीएम, उसके पापा सीएम, भैया सब आपके भैया सत्ताधारी हैं और आप 9वीं फेल है। क्या बना रहे हैं भैया? मिर्जापुर के मुन्ना भैया बना रहे हैं क्या बना रहे हैं? क्या है? बिहार में ये राजनीति चलती है। आज के डेट में जिस तरह से पुष्पम प्रिया चौधरी पूरा बिहार का भ्रमण किया, कोई और अगर नेता अगर करता ना तो आज पूरा मीडिया नहीं किया भैया उसका। बिहार में श्री बाबू जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, हाँ, उसके अलावे कोई चीफ मिनिस्टर सही नहीं आया है। क्यों, क्या करते थे वो ऐसा? वो स्वच्छ और निष्पक्ष भाव से बिहार को चलाए। अभी भी आप चले जाइए, उनका घर मोर बरबीघा में पड़ता है, अभी भी उनका वो खपड़ा का मकान है। और आज लालू यादव का किस टाउन में मकान नहीं है? राबड़ी देवी का किस टाउन में मकान नहीं है? उसी का बेटा न तेजस्वी उछल रहा है। भैया हमारे भी पहना हुआ है, बिल्ला पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, समर्थक हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं आरोप 9वीं फेल वाला, या कह रहे हैं पढ़ क्यों नहीं पाए, सीएम के मुख्यमंत्री के बेटे थे, हैं, ये कह रहे हैं युवा सरकार की बात हो रही है मगर विश्वास नहीं होता, क्या जवाब देंगे? सर आपको बिहार के बारे में पता? क्या आपका? सौरभ, मेरे बिहार के बारे में पता होगा। अगर चीफ मिनिस्टर का बेटा 9वीं फेल है, उसको तो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की डिग्री भी वो ले सकते थे किसी भी तरीके से, लेकिन वो अपना 9वीं फेल बता रहे हैं। लेकिन उनका कहीं से ये प्रभाव नहीं लग रहा है कि 9वीं फेल वाला। बात किए होंगे आप लोग, कहीं से आपको लगा कि 9वीं फेल आदमी से बात करिए और तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? उनका जो भीड़ है वो क्या ये कि मेन बात ये है कि हमको आकर्षित ना कर पाए। जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता है, उनके बीच ये मुद्दा नहीं बन रहा। भैया भीड़ मुद्दा बन रहा है ना 9वीं फेल वाला। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यूथ वो 9वीं फेल है, लेकिन वो यूथ के बारे में 10 लाख रोजगार 9वीं फेल को नहीं देने के लिए बोला है। वो पढ़े लिखे लोग। पर यूथ ये भी तो पूछ रहा है कि उन्होंने बताया नहीं रोड मैप क्या होगा, 10 लाख रोजगार कैसे देंगे? भैया नहीं बताया कि कहाँ क्या नौकरी खाली है, फंड कहाँ से आएगा इसके। भैया ये मोदी जी जो वादा किए, उनसे कहाँ रोड मैप पूछा जाता था? पूछा जाना चाहिए, पूछे जाना चाहिए था ना। कहाँ 2 करोड़ रोजगार गया? ये बोल रहे हैं इनका रोड मैप आप पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी से तो रोड मैप भी नहीं पूछा, उन्होंने किया भी नहीं। आप इस धोखे मत रहिए। ललन टॉप देखिए, हम सबसे पूछते हैं, पूछे तो कहाँ गया वो भैया? 2 करोड़ रोजगार था हर साल, और अब रेलवे प्राइवेटाइजेशन। चलिए उनसे हम पूछ लेंगे, उनसे आप भी पूछ लीजिएगा, पर फिलहाल अपना बताइए। एकदम रोड मैप होगा। बताइए क्या रोड मैप? भैया ये तो सीएम साहब बताएंगे, उनका काम। के समर्थक हैं आप, उनको पसंद करते हैं, आप बिल्ला लगा घूम रहे, कुछ पता होगा ना। भैया उनसे तो ऐसा बात हमसे तो होता नहीं है, इतना ऊंचा लेवल पे तो बात नहीं। मगर जनता के बीच कम्युनिकेशन किया होगा ना, कैसे करेंगे? आपके मन में जिज्ञासा नहीं आती? एकदम आती है। और हमको लग रहा है कि उनके पास जो 4.5 लाख पोस्ट तो ऐसे ही खाली बताया जा रहा है आप लोग के माध्यम से, और
और तो जो टीचर लोग हमारे समान काम समान वेतन है उसमें भी इंक्लूडेड हैं। और शराबबंदी के नाम पे जो फालतू काम हुआ है, हो सकता है उसमें भी रिक्रूटमेंट हो कुछ ऐसा। बहुत सारा, देखिए हम तो उनका बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उनका रोड मैप है वो पहली कलम से बोले हैं और उनका फ्यूचर इतना लंबा है, वो गलत बोल के तो नहीं करेंगे राजनीति। पहला बार 30 साल का लड़का है, उसको पूरा राजनीति करना है बिहार में, एकमात्र वही लीडर है बीजेपी के बाद, तो वो गलत कोई कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे, ये हम जानते हैं। इसीलिए बिहार का युवा पूरा भीड़ लगा के उनको वोट दे रहा है। और ऐसे ही युवा हमारे बीच है, क्या कह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट बोल रहे हैं। रोड मैप बनाने के लिए एक बेसिक एजुकेशन चाहिए होता है। बेसिक एजुकेशन आपके पास है ही नहीं तो रोड मैप कहाँ से? आज के डेट में जो पुष्पम प्रिया चौधरी जो एमए करके आई हुई है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसका डिग्री है मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी कैसे बनती है उसके बारे में वो पढ़ाई करके आई हुई। बिहार में 3 साल का वो रिसर्च की है कि आखिर बिहार पुअर क्यों है, पिछड़ा सुनते आ रहे हैं, पिछड़ा था, पिछड़ा है और आगे भी रहेगा, आखिर क्यों है? भैया यहाँ पे नेता को इच्छा नहीं है कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए, जो है उसको वैसे रख दीजिए। आपको सही शिक्षा, नीतीश कुमार में इच्छा है? नहीं भैया, क्योंकि 15 साल से सरकार है उनकी। उसको तो इच्छा था प्रधानमंत्री बनने का, बिहार में शराबबंदी कर दी है। और भैया अब बिहार का भी पैसा बंगाल और झारखंड कहाँ कहाँ भैया शिफ्ट करवाइएगा पैसा। ये सब भैया खोखला वाला जो है ना, खोखला वाला डाटा मत दिखाइए। हम हर एक सरकार से बोलते, अगर आप 10% भी जनता के लिए अगर अच्छे से अगर काम किए रहते ना, तो आपको इतना टोटो और इतना स्कॉर्पियो घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से दे देते हैं। बड़ा फोटो लगा, बड़ा फोटो जो लगता है, होर्डिंग लगती है, मोदी जी की लगी है, तेजस्वी जी की लगी है, फ़र्क पड़ता है इससे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज हुआ। क्या करते हैं नीरज? मैं एक शिक्षक हूँ। मैं तो आपको तो और जिम्मेदारी है। हाँ, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी उठाते भी हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं बिहार का टीईटी शिक्षक हूं, ठीक है। और हम लोगों को किस तरह से जो है ना बहाल किया गया बिहार में, वो सबको पता है। बताइए, हम नहीं जानते। नहीं, 2003 से जो है ना लालू यादव जी के रीजन से जो है ना शिक्षा मित्र का बहाल होते जा रहा है। और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे नीतीश जी ने शिक्षा मित्रों का बहाली किया। उसके बाद जो है ना टीटी शिक्षकों का जो है ना बहाल किया। टीटी शिक्षकों को बजाते जो है ना एग्ज़ाम लिया गया और जो है ना उसके बाद ज्वाइनिंग सबको दिया गया और सबको एक ही कैटेगरी में रख के सबको समान, आप जानते होंगे कि बिहार की एक बड़ी मुद्दा है समान काम समान वेतन की सैलरी। मैं नहीं कहता कि सबको आप समान काम सैलरी समान वेतन का दीजिए, आप कोई तो क्राइटेरिया ऐसा रखिए जहाँ से कि यहाँ के युवा जो है ना टीचर बनने का जो है ना इच्छा पाल सके अपने अंदर। कल हम सुरसंड विधानसभा में थे, भारत नेपाल बॉर्डर पे, तो वहाँ कुछ युवाओं ने शिकायतें की कि यहाँ का प्रधान मुखिया तय करता है कि शिक्षक कौन बनेगा। शिक्षक कौन बने, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ आपके विद्यालय में कैसे शिक्षक पहुँचे होंगे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण यहाँ पे जो है ना शिक्षकों का स्थिति को ना ही सुधारा गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैसी योजनाओं को जो है ना लागू करने का काम किया गया जिससे आपका वोट बैंक जो है बन सके। आप देखेंगे यहाँ पे कि स्कूलों में जो है ना अनेक प्रकार की जो है ना छात्रवृत्ति योजनाएं दी जाती है। गाँव में अभी हाल फिलहाल में जो है ना बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, फिर भी उसे जो है ना MDM का खाना दिया जा रहा है उनके पैसे में। ये सब क्या है? ये राजनीति आज तक कभी नहीं हुआ है ऐसी राजनीति। और आप रोजगार के बारे में पूछ रहे थे इनसे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा बिहार का पहली बार है राजनीति ऐसा हो रहा है कि जिसमें कि रोजगार पहली बार मुद्दा बना है। यहाँ जाति का इस बार जो है ना कोई बोलबाला नहीं है और पहली बार ऐसा मुद्दा बना जिसमें कि रोजगार का मुद्दा हर रैली में हो रहा है। रोजगार कौन देगा? रोजगार कोई तो बोला, तेजस्वी यादव जी ही तो बोले तो, लेकिन जब आप सवाल, बीजेपी भी है कि 19 लाख रोजगार थे। ये सवाल जो पूछा जा रहा था कि 10 लाख जो है ना आप ये कहाँ से देंगे, तो अब सवाल उनसे भी ना बनता है कि वो 19 लाख कहाँ से देंगे। दोनों को देना चाहिए भैया, दोनों को। बीजेपी को भी बताना चाहिए 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे, पर तेजस्वी को भी बताना होगा। आप 15 साल से चुनाव में थे, आप यहाँ पे सरकार में है और आपके पास अभी तक रोजगार देने का समय नहीं आया। जब तेजस्वी यादव जी 9वीं फैल जिनको आप बोल रहे हैं, वो जब आपका आए हैं, बोल रहे हैं सब, पूरे बिहार बोल रहा, फैक्ट है, बोल रहा है 9वीं फैल जो बोल रहे हैं कि उनके पास जब विजन है वो 10 लाख नौकरी देने का,
का, तो आपके पास जब इंजीनियर है, आपके पास वित्त मंत्री हैं, उतने उतने नेता हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि 19 लाख आप रोजगार दे रहे हैं? यानी कि अगर ये छलावा कर रहे हैं तो आप भी छलावा कर रहे हैं। आज तक युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे सब अभी तक तो छलावा ही हो रहा। हम तो आपको बताएं ना, पॉलिसी बनाने के लिए उसका एक बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। आपको जो ऑफिसर ला के देंगे आप उसमें सिग्नेचर करेंगे, देखेंगे भी नहीं कि क्या है, कर क्या रहे हैं। आपको जनप्रतिनिधि का बेसिक मतलब आज के समय में जो किया गया, ठीक ऑपोजिट किया गया। जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता का प्रतिनिधि, जो कि जनता की समस्याओं को सरकार से अवगत कराता है। यहाँ पे क्या है, सरकार का समस्याओं को जनता पे थोपा जाता है। भैया ये गंदा राजनीति है, कब तक बिहार इसको झेलेगी? इसको हटाए। और मैं कहना चाहता हूँ 3 बातें जो इम्पोर्टेंट है, वो जो बेसिक है, लोग क्या नाम है आपका? MD एजाज अहमद मेरा नाम हुआ सर। जो 3 बातें इम्पोर्टेंट है वो बात तो कोई कर ही नहीं रहे हैं। 3 बातें इंपॉर्टेंट। 3 बातें ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं जीत के जाते हैं, बस एक बार जीते फिर 5 साल के बाद ही हाथ जोड़ के फिर जितने भी कैंडिडेट माने कि वोटर गाड़ी है सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, फिर 5 साल के बाद ही अपना चेहरा फेस करेंगे। जो बेसिक मुद्दा है सर, पहली बेसिक मुद्दा है जो कटिहार का विकास कैसी होनी चाहिए उसके विषय में बात नहीं करेंगे। दूसरी, शिक्षा कैसे दुरुस्त होगा उसके विषय में बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर कॉलेज जाते हैं ना तो 10 राउंड चक्कर लगाएंगे, उसके पास जाओ उसके पास जाओ, काम का कोई ठिकाना नहीं है। इतना पैसा लेंगे तभी आपका काम होगा, वरना काम नहीं होगा। ठीक है। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपको एक डिग्री का सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा, आप ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट का मतलब होता है आप UPSC क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आज बिहार में कोचिंग ट्यूशन लेना पड़ता है UPSC क्लियर करने के लिए। दिल्ली मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर में जाके एक लड़का को 3-3 साल तपना होता है वहाँ पे। लेकिन क्या कर रहे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसको शिक्षित करना ही नहीं चाहते हैं। आप पूछते हैं, आप लोग अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं जब विधायक जी वोट मांगने आते हैं? कि हम इस चीज़ का आपको जानकारी, आप ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं बता सकते हैं। अगर हम पूछ लिए सर आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो बोलता है ये बात हम आपको बता नहीं सकते हैं। अगर पब्लिक का अगर हक है तो इन्हें सवाल से डर कहाँ लगता है? इनको पता है कि मुझे कमल छाप मिला है, तीर छाप मिला है, तो हम कैंडिडेट हैं और हम जीतेंगे ही। तो इन्हें सवाल से तो कभी डर ही नहीं लगता है। माननीय हमारे जो ये मेयर साहब हैं, आप कटिहार जब घूमेंगे तो ये नगर निगम का घोषणा लगभग 10 साल पहले हो चुका है। आप देखेंगे तो ये नगर परिषद से भी बदतर स्थिति है। यहाँ ना ही कचरा उठाव की व्यवस्था है, ना ही पानी निकासी की आप व्यवस्था 1 महीना पहले आते तो इतना दूर जीन्स उठा के आना पड़ता भैया। बहुत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग सवाल क्यों नहीं पूछते अपने नेताओं से? लोग सवाल क्यों नहीं पूछते नेताओं से? जो कमियां गिना रहे हैं आप लोग, विधायक से, सांसद से, मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं पूछते? लोगों को उतना फुर्सत नहीं है। और हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये बात मोदी जी से पूछिएगा, जब भी मौका लगेगा आप लोग तो पूछ सकते हैं। उनको पूछिएगा कि भारत देश को आज़ाद कराने वाले जितना भी थे, नेहरू से लेके महात्मा गांधी तक सब बैरिस्टर थे। आज आपने एक गरीब को, एक किसान को मदद किया। इस महामारी में आपने सबको मदद किया। 1000-1000 रुपया, 3-3 हज़ार रुपया खाता पर भेज दिया। लेकिन आज आप 9 महीना से वकील को बैठा के रखे हुए हैं। आपने वकील के लिए क्या सोचा? बिल्कुल सही, जेन्युइन बात है। जबकि रविशंकर सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के बढ़िया लॉयर, आज वो लॉ मिनिस्टर हैं। रविशंकर प्रसाद, हाँ, प्रसाद सिन्हा जो कहिए। तो हमारा कहना है उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? और आज वो कचहरी के काम को ठप करवा के सब वकील रोड पर घूम रहा है। ये हालत है बिहार का। जो बार एसोसिएशन होती है आपकी, बिहार में बार एसोसिएशन होगी स्टेट लेवल की, ये लोग जाते नहीं शिकायत करने, बात करने नेताओं से? बात करने जाते हैं। क्या होता है? ये ऊपर से ही प्रतिबंध लग गया है। नहीं, आपने कहा कुछ मुआवजा, कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो बात नहीं हुई इस बारे में? इस बारे में कहीं कोई बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक फैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, कुछ फैक्टर्स की बात करता हूँ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी फैक्टर के बारे में बात करना चाहूँ, क्योंकि बिहार चुनाव में आप एक बोलने वाला आदमी है, तो आप नरेंद्र मोदी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों उधर कर? अरे भाई साहब, ये हम मैं पूछ रहा हूँ। बिहार की आज हमारी
दम है कि हम जिसको सरकार बना सकते हैं। बोलने दो, बोलने दो। 1000 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए, उससे हमें कोई माहौल नहीं है। लेकिन ये बिहार जो है, हम गरीबों का एक संस्था होता है, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, पलायन हो गया, पलायन हो गया, पलायन। आज कमाने वाला कोरोना वायरस में भाग के चला आया बिहार। आज रोज गाड़ी पकड़ रहे हैं, पैसा वाला, कंपनी वाला सब पैसा लेके उसको ट्रक दे के लेके जाते हैं। आप शराब पी तो रखी है? हम क्या हैं? अरे बताया, आपने शराब पी रखी नहीं, आप हमारी बात को समझा करिए। है? आपने शराब पी रखी है? तो यह गंदा बात है, पूछ रहा हूँ यह आपसे। संस्कार के लायक नहीं है। आपकी जो परिभाषा है अच्छी लगी, लेकिन आपने बोला कि आपने शराब पिया। ने मुझसे कहा, अरे सोच बोलने के ही लिए, सच बोलने के लिए तो खूबी होना चाहिए। होनी चाहिए। आपने कहा था कि मोदी जी के आने से प्रभाव पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव में या कटिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ। जिंदाबाद है एकदम। जिंदाबाद। हाँ एकदम मोदी जिंदाबाद क्या है। है, बताइए क्यों जिंदाबाद? मोदी सब कुछ किया है, जो भी कटिहार के सब लिए कुछ मोदी किया है। और 4 काम गिनाइए मुझे। 4 काम देखिए, पहले भ्रष्टाचारी खत्म किया। कटिहार में जो किडनैपिंग होता था, गलत काम होता था लड़की साथ में, वो सब बंद हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर मोदी ने ठीक किया है। नहीं मोदी ठीक नहीं है। हाँ, प्रशांत आप ये बताओ मुझे, नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार है, हाँ, उन्होंने क्या किया है? नरेंद्र मोदी केंद्र में है ना? आपको नहीं पता है। हाँ, तो क्या क्या है? आप बोले ना कि नरेंद्र मोदी नहीं तो सरकार नहीं, कुछ नहीं हो जाए। बताइए। वो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया बात है। क्या काम किया है? रुक जाइए। बिहार के लिए क्या किया है? बिहार के लिए तो सब कुछ किया ना वो। कुछ नहीं, काम गिनाइए मुझे, 5 काम गिनाइए। 5 काम आपका सामने है, बिजली है, रोड है, आपका गैस है, बिजली, और उसके बाद ये क्या बोलता है, उसके बाद नहीं राशन है। उसके बाद आपका 1,000 रुपया खाता में अभी आया, गरीब खाता में 1,000 रुपया आया अभी। छठ पूजा के लिए 1,000 रुपया सबको भेजा वो, तो वो कहाँ गया था? रोजगार की व्यवस्था के लिए क्या किया? रोजगार के लिए बिहार के बड़े मुद्दे क्या हैं? रोजगार है। हाँ, रोजगार के क्या किया? रोजगार के बारे बिहार में कौन सी नई इंडस्ट्री खुली पिछले 5 साल में? बताइए। बंद हुआ तो वही खुलेगा ना, फिर खुलेगा भैया, खुलेगा ना। शिक्षा के लिए कौन सा बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट आया? आप बता रहे थे ना, आगे आइए। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनकलाल सदा है, मैं मुंशी हूँ यहाँ का। मुंशी साहब बताइए, आप बताइए 5 काम। कटिहार के लिए, बिहार के लिए 5 बड़े काम नरेंद्र मोदी के बताइए। यहाँ तो जैसे गरीब लोग गैस दिया है, बिजली घरे घर दिया है। ये तो केंद्र सबको दे रहा है, बिहार को नहीं दे रहा है, सबको दे रहा है। बिहार के लिए खास क्या किया है? 1 लाख के 1.25 लाख की करोड़ देने की बात है, दिया है। 1 लाख करोड़ कितना पहुंचा बिहार में, कटिहार में? हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है, गैस मिला, राशन मिला है, यही सब मिला है। जो भी देती है केंद्र, जो भी देती है, तो ये आप मान कर चलिए कि अगर हिमालय पहाड़ पे वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है नीचे तराई में जो छोटा सा पौधा उसके वहाँ तक भी पानी पहुँचेगा। पहुंचा बिहार में पानी? बिल्कुल पहुँचा है। आप अच्छा रोड देख रहे हैं। बिजली जो है मिनिमम जो है 20 से 22 घंटा रहता है। शिक्षा के बिहार के बड़े मुद्दे क्या हैं? बिहार का बड़ा मुद्दा तो रोजगार ही है। क्या किया रोजगार के लिए? देखिए, रोजगार के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी है, ना कर पाएगी, लगता है सर। और किसी के पास रोड मैप भी नहीं है, ना विजन है। ये सिर्फ है क्या नरेंद्र मोदी, बीजेपी कह रही है ना कि 19 लाख रोजगार देंगे, कैसे देंगे? इसको आप ये कह सकते हैं ना कि हवाई बात है, जमीन से इसका कोई संपर्क नहीं। नरेंद्र मोदी हवाई बातें करते हैं। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बट नरेंद्र जो बोलेगा वही करेगा। वो कभी गलत नहीं बोल सकता। बोले थे, बताइए नरेंद्र मोदी जो भी बोलेगा वही क्या काम। बोले थे? हाँ, वही करेगा। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, बताइए ना। बोलने से नहीं होता है कुछ। सही देखिए, पक्ष विपक्ष सबको, हम पब्लिक है, हम जनता है, समझे ना। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सही होनी चाहिए। जो बात बोले वो भी नहीं हुआ। आज जो ये भी मतलब बोल रहा है, वो आगे आने वाला क्या होगा पता नहीं, तो ये अलग बात है। नरेंद्र मोदी का क्या प्रभाव होता है? बिहार के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं,
नरेंद्र मोदी जो रैलियां कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ रैलियां कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है? देखिए प्रभाव तो जो है ना, हाँ तो ठीक है। हाँ तो 5 सवाल पूछे, 5 काम पूछे तो मैं नहीं पता है प्रभाव। सुन लिया ना वोटर्स। मैं जो है 4-5 सवाल जरूर मैं नेताओं से पूछना चाहूँगा। ये आगे आने वाला समय में आप क्या करते हैं पता नहीं, बट कटिहार में जो है ना, पहले 15 साल पहले जो है एक जूट मिल हुआ करती थी, वो बंद हो चुकी है, जिससे हज़ारों लोगों की जो है रोज़गार चलती थी। क्या वो खुलने की संभावना है? कटिहार में सलाई फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो चुकी है, वो बेच दिया गया। और फ्लावर मिल थी, ये भी बंद हो चुकी है। कटिहार जो एक छोटा सा नगर निगम बनाया गया, जो सिकुड़ा हुआ है, क्या उसका फैलाव होगा आने वाले दिनों में? क्या लोगों को पानी का निकासी का सुविधा मिल पाएगा? हमारे ये माननीय जो अभी जो सिटिंग जो विधायक साहब हैं तारकेश्वर प्रसाद जी, मुझे उनसे भी सवाल है, क्योंकि 15 साल उन्होंने भी राज किया है और 15 साल जो है ना उससे पहले राम प्रकाश महतो जी हैं। शायद इन्हीं दो में से कोई और फिर आएंगे इस बार। क्या कटिहार फिर से जो है अगले 5 सालों तक इंतजार करता रहेगा कि एक ओवर ब्रिज जो है गौशाला में मिल जाए, जहाँ पे लोग जो है घंटों वहाँ जो है इंतजार करते हैं? क्या ये हमारा जो नगर निगम में जो है ना, बिना बारिश का आप सौरभ सर आपको मैं पर्सनली देखता हूँ लल्लन टॉप, तो मैं सौरभ द्विवेदी जी का और सौरभ त्रिपाठी जी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप लोगों का मुद्दा जो है ना बहुत ही चुनावी यात्रा में बहुत ही अच्छा होता है। ये जो कटिहार का जो नगर निगम है, मेन मार्केट है, आप गुजरेंगे अभी, आप शायद कहीं जाने वाले हैं, तो अगर आप गुजरेंगे वहाँ से तो आप देखेंगे बिना बरसात के ही पानी लगा रहता है रोड पे, और वो कटिहार का बहुत बड़ा ही मार्केट है। क्या ये हमारे जो है माननीय कह रहे सब बढ़िया सड़क अलग, क्या ये तो वो बात नहीं है। देखिए अब वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे सिस्टम है। अगर वहाँ फंड पास नहीं हो रहा है तो क्या कर सकता है वो? फंड पास कर, क्या ये समस्या? तो वहाँ का देखिए, वहाँ तो वो पसंद दे दिया। मोदी दोनों जगह तो भाजपा का, एनडीए की सरकार है, एनडीए की ही सरकार न था। मुझे नहीं कहना एनडीए है कि कौन सा है। तो वहाँ से तो फंड पास हो गया, यहाँ पचा लिया तो अलग की बात है। तो यहाँ कौन पचा रहा है? जो सरकार है यहाँ का वो पचा रहा है। मोदी जी भेज रहे हैं, नीतीश कुमार खा जा रहे हैं। वो खा रहा है ना। तो साथ में रैली क्यों कर रहे हैं? तो रैली क्या कर रहे हैं हम लोग? फूल मोदी जी और नीतीश फूल के साथ में, नीतीश के साथ में नहीं है हम लोग। पर मोदी जी तो नीतीश के साथ हैं। नीतीश है ना, तो नीतीश के साथ में नहीं है हम लोग। मोदी जी तो है ना। हाँ, मोदी के साथ में है। रुको, साथ में नहीं है। सुनो बात सुनो। मोदी जी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? उनके लिए प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नीतीश कुमार? प्रचार नहीं करने नीतीश कुमार का, अभी नाम नहीं लेते नीतीश कुमार का। तुम नहीं करते हो ना, मोदी जी तो कर रहे हैं। तो मोदी जी कर रहा, करने दीजिए उसको। भारत के साथ है, बिहार के साथ नहीं है। ये भारत के साथ है, बिहार के साथ नहीं है। भारत और बिहार में क्या अंतर है? भारत इनके अनुसार अंतर है। भारत बोल रहे हैं हम फूल के मैं साथ। कह रहा हूँ भारत जो बिहार जो है भारत का हिस्सा है ना, देश है, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है फूल के साथ है, मोदी के साथ है, लेकिन नीतीश उससे जुड़ा हुआ है। हम बिहार में रह रहे, लेकिन बिहार के साथ नहीं है। अच्छा, कल योगी जी आए थे यहाँ पे, योगी आदित्यनाथ बिहार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तेरे बिहार, अच्छा, तेरे यूपी। तो हाँ उन्होंने कहा कि भाई बाहर का आदमी नहीं आ पाएगा, है ना, बाहर का आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तमाम और धारा 370 की बात बोली, राम मंदिर की बात बोली उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? इन सब यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा, मतलब कोई कुछ एक बात क्या बात है? बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने मुद्दे गिनाए, धारा 370 गिनाया, राम मंदिर मुद्दा गिनाया, ये मुद्दे के बिहार चुनाव में हावी हों? नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये भारत के लिए 370 हटना बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग बीजेपी सरकार के साथ हैं, कहीं भी दूर, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं से तो हम लोग दूर नहीं हो सकते ना। ये हम लोगों को 2 जून की रोटी कमाने के लिए तो रोजगार चाहिए। ये जो युवा जो आज पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें तो रोजगार चाहिए, या फिर उन्हें आप छोड़ देंगे रोड पे चलने के लिए? उनके लिए तो कोई विजन तो लाना होगा ना उनके लिए। हाँ, पकौड़ा छकने के लिए बोले हैं। पकौड़ा महंगा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पकौड़ा छाकना जो है वो रोजगार नहीं है? हाँ, वो भी एक रोजगार है ना। अब पढ़ लिख के सब पकौड़े छाकेगा ना।
रोजगार है वो भी, जूता पॉलिश करना वो भी रोजगार है, सबको अब जूते पॉलिश करेगा पढ़ लिख के। जितने भी बड़े बड़े नेता अभिनेता बिहार में प्रचार के लिए आ रहे हैं, वो शायद उन लोगों को ये ऐसा अनुभव है कि बिहार के वोटर्स बेवकूफ़ हैं, हवाई जहाज को देख के वोट दे देंगे या किन्हीं के ड्रेस वेशभूषा को देख के वोट दे देंगे। ऐसा नहीं है, देख के वोट दें, वेशभूषा देख के। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बिहार में सुविधाएं चाहिए, मेडिकल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। और पिछले जो वर्तमान समय में जो भी अभी विधायक हैं, तो ये विधायक, हाँ जो विधायक, नहीं सुनिए, जो विधायक हैं वर्तमान समय में उनका लगभग योगदान नगण्य रहा है, नहीं के बराबर रहा है। उन लोगों को ऐसा एक अहम हो गया है, चलो हम बीजेपियन हैं और हम अभी तक मेरे क्षेत्र में, मेरा ये बंगाली कॉलोनी के पास घर पड़ता है, और 7 तारीख को कल परसों इलेक्शन है, वो विजिट करने नहीं आया, वो एमएलए, वो देखने थे। जब इलेक्शन में विजिट करने नहीं आया है तो इलेक्शन के बाद कब आएगा, इसके बारे में तो वो विधायक को जवाब देना चाहिए। और मेरा आक्रोश तो मेरा नहीं, जनसमूह का आक्रोश है, जनसमूह का आक्रोश है। बिंग ए वोटर्स, ये माई ओपिनियन। और जो भी हैं, और जहाँ तक की बात है कि आरजेडी के जो हैं रामकांत महतो जी प्रोफेसर साहब हैं, व्यक्तिगत अच्छे हैं और उनका कार्यकाल अच्छा रहा। सोनू चौधरी ना सर, पत्रकार है जी। अब तुम रुकोगे एक मिनट, तुम अभी नहीं बोलोगे, रुक जाओ। ये हाथ क्या पकड़ रहे थे मेरे, तुम रुक जाओ, अभी तुम्हें मौका बहुत दिया है। अभी तुमसे पूछेंगे 3 सवाल, अटक जाओगे, फिर भागोगे फिर। तो पत्रकार साहब, जनता की बात सुन ली, पत्रकारों के बीच क्या चल रहा है, कटिहार का क्या मूड है? देखिए, हम लोग तो, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो बाहर के ना, आप यहाँ है, कोई बात नहीं है, तो पत्रकार। लेकिन जो पत्रकारिता में हम लोग करते हैं कि किसी के पक्ष विपक्ष हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग का अपना काम। मूड क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं? कटिहार सदर विधायक के ऊपर लोग थोड़ा सा आक्रोशित जरूर है, लेकिन सरकार इस वक्त एनडीए की ही बनेगी जहां तक हमें लग रहा है। कारण क्या मानते हैं? कारण ये मानते हैं क्योंकि जो भी युवा वर्ग है वो उनको एक माइंड मेकअप कर दिया गया है, बशर्ते कि जो राजनीति अभी हो रही है बिहार में या फिर पूरे देश में, धर्म की राजनीति हो रही जी, और लोग यही कर रहे हैं, धर्म पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और युवा वर्ग जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। बिहार का जो यूथ है, युवा है, वो धर्म की राजनीति में फंसा हुआ है, वो और धर्म की राजनीति के आधार वोट देता है। जी जी, बिल्कुल यही है। अब बिहार में थोड़ा सा जातीय समीकरण का वोटिंग जो है ना, वो काफ़ी मायने रखता है। पत्रकार साहब ने कुछ सवाल उठाए, कोई युवा जवाब दे। एनडीए की सरकार अगर बनेगी, ये तो पत्रकार ही अपना नजरिया बता रहे हैं कि यहाँ का जो यूथ है वो धर्म और कास्ट में फंसा हुआ है, वाकई ऐसा है? 3 मुद्दे पे सर कोई जा नहीं रहे हैं, ठीक है। 3 मुद्दे, बेसिक मुद्दे ये है कि विकास और शिक्षा के मुद्दे पर, और प्लस और नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर, ये सब कोई बात ही नहीं करेंगे। बस धर्म के नाम पर ही हम लोग बढ़ते रहेंगे। मेन मुद्दे हम लोग के बेसिक मुद्दे होने चाहिए। विकास कैसे हो कटिहार शहर का, शिक्षा दुरुस्त कैसे हो, इस मुद्दे पे हम लोग को बात करनी चाहिए। रोजगार कैसे बढ़े, इस कि आप धर्म से दूर हटके, जात पात से दूर हटके खड़े होंगे तब तो विकास में काम करेंगे। आप कैसे विकास खोज रहे हैं? आज से अगर विकास, नो डाउट कि नीतीश की सरकार में विकास नहीं हुई है, कल क्या था बिहार और आज क्या है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन जो भी हो, 5 साल हो, 10 साल हो, विकास कल क्या था बिहार और आज क्या है बिहार। कल पिछले 5 साल में आपके हिसाब से क्या बड़े काम? कोई काम नहीं हुआ है। जो काम नीतीश के सरकार में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, वो काम इस 5 साल में तो नहीं दिख रहा है। अगर तो दोस्त 5 साल का होता है। जी जी, लेकिन इस 5 साल के आधार पर होना चाहिए। हाँ, 5 साल में होना चाहिए, लेकिन हम आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जातीय समीकरण का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है। जातीय समीकरण क्या, जाति देख के वोट देते हैं आप लोग? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। जातिगत अगर ये मुद्दा था तो वो 15 साल पहले था, ठीक है। अब जो 15 साल पहले जो बच्चा था, आज वो वोटर हो चुका है, और वो अभी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दे रहा है। आप किसी भी युवा वर्ग से पूछ लेंगे तो वो सीधे बताएगा आपको कि हम जाति देख के वोट नहीं देंगे। वो विकास और मुद्दा देख के अभी क्यों जाति नाम के वोट देते हो? जाति के नाम पे देखिए, बिहार में लोग तो बोलते हैं जाति के नाम पे वोट नहीं दिया जाता है,
लेकिन नेता लोग उसको कन्वर्ट कर लेता है जात पे कैसे लेना है। सबको अपना अपना तरीका पता है, कैसे लेना है उसको भी पता है, ठीक ना। जाति वाला बिहार है तो भैया जाति तो लाता ही है। आप नहीं लाइएगा, आपको खिला देगा गोली, खाना होगा, खा लीजिए और खाते हो मत खाओ। क्या कीजिएगा भैया, एजुकेट आपको तो हम सबसे फर्स्ट में बता रहे हैं, आपको बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए। आपको वो एजुकेशन सरकार प्रोवाइड ही नहीं करवा रही है। आप निरक्षर हैं, आप अनपढ़ हैं। अनपढ़ लोगों को समझाना सरकार के लिए बहुत ही आसान है। जो पढ़े लिखे हैं 2-4 सवाल तो आपसे दागेंगे ही, और आप दागेंगे तो आप उसका जवाब दे नहीं सकेंगे, क्योंकि आप तो धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अगड़ी पिछड़ी, भूरा बाल, काला बाल। भैया क्या तरीका है भैया, वोट मांग रहे हैं आप भैया ये भूरा बाल, टकला बाल, काला बाल, ऐसे वोट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ चाहिए, वही चीज़। क्योंकि शिक्षा की अभाव है, इसलिए ये प्रचारित करने में या लोगों को कन्विंस करने में आसानी रहती है। हाँ, शिक्षा का अभाव ही सबसे बड़ा कारण है, जो कि ये सब जो नेता लोग जो काम जो करते जो हैं 15-15 साल तक राज करने का, 15 साल लालू सरकार, 15 साल नीतीश सरकार, 15 साल और अदर सरकार, 15, ये एक टर्म आप जीत जाइए ना, 2 टर्म आपका फिक्स है, कर लेगा वो, आपसे वोट ले लेगा। भैया अब देखिए ना, नल जल हरियाली योजना कौन कौन सा योजना, ये सीधा का सीधा चुनाव खर्चा है कुछ नहीं। जो बिहार बाढ़ में डूबा हुआ रहता है उसको आप पानी पिला रहे हैं, घर में जाके टंकी लगा, भैया वो तो डूब के मर गया पानी में, उसको पानी नहीं चाहिए। तो आप नीतीश कुमार सरकार नहीं चाहिए आपको अरे भैया नीतीश सरकार नहीं चाहिए तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो अकेले लड़े चुनाव, ये गठबंधन का राजनीति करने से क्या मतलब। आपको भी डर है, आप भी वही कर रहे हैं। बहुत मन है तुम्हारा। ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्यों लड़ रहे हैं, तुम नीतीश की बुराई भी कर रहे हो। नहीं, तो नीतीश बुराई घर पे करेंगे हम, तो साथ क्यों लड़ रहे हैं मोदी? तो लड़ नहीं रहे हैं हम। अरे यार नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं इसलिए कि संगठन में झूठ मूठ के रामविलास पासवान के साथ में चला था ना, मुख्यमंत्री रामविलास पासवान के साथ में रहता तो वो ठीक था। मोदी जी गलती किए, मोदी जी गलती किया, हाँ किया, साथ लड़ना चाहिए दिल्ली। हाँ। अच्छा तुमसे मेरा एक सवाल ये भी है यूथ के नाते, है ना, जो राष्ट्रीय मुद्दे, केंद्रीय मुद्दे, धारा 370 हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, है ना, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, है ना, इस 35A वाली बात हो, और तमाम मुद्दे, चाहे योगी आदित्यनाथ कल रैली करने आए, उन्होंने ये मुद्दे गिनाए, नरेंद्र मोदी भी, क्या इनका फर्क पड़ता है बिहार के यूथ पे? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए ना, जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया उस दिन हिंदू मुस्लिम वाला कहानी खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम पोलराइज्ड करने के लिए NRC और CAA को ज़बरदस्ती लाया गया। भैया अप्लाई नहीं होना। हम तो बोलते हैं मुस्लिमों लोग को भी, भैया आप लोग भी महामूर्ख हैं, आपको डराता आप डर जाते हैं, और वही डर 25% उधर जाते हैं तो 75% इधर हो जाता है। यही तो है भैया धार्मिक राजनीति। इसको बहुत गहराई से सोचने का चीज़ है, आदमी सोचता ही नहीं। CAA ला दिए भैया, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर दिए। भैया आप 30 बैठिएगा ना तो इधर 75 बैठेगा, 70 बैठेगा। उसको तो वही चाहिए, एक गुट में बांध देना। एक गुट में जैसे बांटेगा ना भैया, ऐसे जीत हो जाएगा। 100 आदमी है, 30 आदमी उधर, 70 आदमी इधर, जिधर 70 है भैया विनिंग है। उसको तो वही चाहिए ही। अब सीधा से समझिए ना, क्योंकि आप इंडिया भी 2 तरह का बटा हुआ है। जैसा मेरा ऐसा मानना, नहीं इंडिया 2, एक साउथ इंडिया है, एक नॉर्थ इंडिया है। साउथ इंडिया जो है, जो एक्चुअल में जो लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए इंसान का, जो ह्यूमन का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो सौरभ भैया ऐसा है कि जो साउथ इंडिया, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होना चाहिए आज के डेट में, 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है ना, यही धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति आदमी को क्या कर देता है ना, क्योंकि भैया विवश हो जाता है कि भैया भूखे मर। खत्म होगा ये भैया पॉलिटिक्स में वैसे लोगों को आना होगा जो जान रहे हैं कि ये खराब है, उसको आना होगा पॉलिटिक्स में। अगर आप राजनीति में नहीं आते हैं तो राजनीति आप में आ जाएंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी बोले हुए हैं, और वो अगर बोले हुए तो वो कहाँ से सोच के बोले होंगे आप समझ सकते हैं। आपको राजनीति में आना होगा। बात रहा कटिहार तुम राजनीति में जो तुमने बात बोली, क्या कल को राजनीति में आने का मौका मिला, आना चाहोगे? क्यों नहीं भैया लालू यादव भी बोले थे हमको भी प्रधानमंत्री बनने का शौक है, तो भैया हमको भी बनने का क्या भैया वो बन सकता है। हम का नेता बनोगे किस तरह की राजनीति करोगे, किस तरह? अब रुक जाओ, तुम हर चीज में नहीं बोलना होता ना दोस्त।
है ना, या तुमको माइक देता आराम से बोलते रहो, भैया इनके रिकॉर्ड कर लो आधा घंटा अलग से। बताओ, जब तुम राजनीति करना चाहते हो, तो जब तुम राजनेता बनोगे, किस तरह के नेता बनना चाहोगे, क्या बातें करोगे लोगों को? सबसे पहला जो ये जो चरमराया हुआ जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको तो भैया पहले सही करना होगा। इसको आप सही कर दीजिए। आपको अगर काम करने भी अगर नहीं आता है, ठीक ना भैया, अगर आप इस चीज़ को अगर सही कर लीजिएगा ना, अगर हम नेता बन गए, अगर हमको काम करने भी नहीं आता होगा ना, तो जनता जो एजुकेटेड है वो हमसे काम करवा लेंगे, चाहे जैसे भी करवाना हो। क्योंकि एजुकेशन, हम तो आपको सीधा बता रहे हैं, आज बिहार में सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन मिलेगा, रोजगार अपने आप आएगा, बहुत मतलब सब चीज़ यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा भैया। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पे काम करो। हाँ, पहला एजुकेशन पे काम होगा। एजुकेशन के बाद जो रोजगार होना चाहिए, जो आदमी को भैया पेट भूखे रहने के बाद राजनीति कोई नहीं कर सकता या कोई भी काम कर सकता है। उसको रोजगार, जो ओरिजिनल चीज़ है उसको रोजगार देना होगा। रोजगार के बाद आपको स्वास्थ्य देना होगा। स्वास्थ्य के बाद आपको जो बिहार में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कमी है, इसको दूर करना होगा। आप रेवेन्यू सरकार को, ऐसी बात है तो नीतीश कुमार भी करते थे, लालू यादव भी करते रहे होंगे, और पुराने नेता भी करते रहे, हुआ क्यों नहीं? हम तो आपको बोले ना, इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम आपको बता रहे ना भैया, आप अगर दिल्ली से अगर कटिहार आए हैं तो आप में इच्छा शक्ति था कि हमको बिहार में जाके कवरेज करना है, तो फिर आप आए। आपको इच्छा शक्ति है ही नहीं कि हम पब्लिक के बीच में जाएं। हम ऊपर में बैठे हैं, यहाँ से पेपर में प्रिंट मीडिया में निकालना है कि 5-5 केजी चावल बंटवा दिए। कोरोना काल में 5-5 केजी चावल, एक आदमी 5 केजी चावल खा के जिंदा रह सकता है क्या? ये सब तो भिगमंगा बना रहे हैं भैया। भीख मांगेगा, 100 रुपया देंगे, 200 रुपया देंगे, वोट आ जाएगा, धर्म का राजनीति करेंगे, जाति का राजनीति करेंगे। हम आपको भैया सबसे पहला चीज़ बता रहे हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कटिहार में भी प्लूरल्स पार्टी का हम देख रहे हैं 2-4 सीट से तो जी बार बार उसी को बुलवाइए, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या बोलेंगे? क्या बोलना चाहते हैं? और हम लघुताते प्रभुता मिले, प्रभुताते प्रभु दूरी, चीटी से कर ले चलिए, हाथी के सिर दूरी, यही एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। तो ये थे कटिहार के लोग। कटिहार को लेकर तमाम मुद्दे लोगों ने उठाए कि भाई पानी भर जाता है, बेसिक मुद्दे। नगर निगम बन चुका है 10 साल से, पर जो काम होने चाहिए तो नहीं हुए। जो विधायक करंट है उनके खिलाफ, उनके प्रति एक थोड़ी सी नाराज़गी लोगों को नज़र आई। बाकी और तमाम मुद्दे लोगों ने उठाए। कुछ यूथ थे हमारे साथ, उन्होंने तो अपने मुद्दे उठाए कि राजनीति में वो आते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसे और ज़िलों में जाएंगे और हमारी यात्रा जो अंतिम पड़ाव पर अपने आ चुकी है, वहाँ जाकर आपको पूरा हाल सुनाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।